तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और अगर नए हैं मेरे YouTube चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, औरंगाबाद जैसा कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और इम्तियाज जलील साहब बहुत मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ेंगे। जो भी उम्मीदवार होंगे MIM बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। अब खबर ये चल रही है जब महाराष्ट्र के अंदर MIM बहुत मजबूत है उस वक्त MIM को तोड़ने के लिए और एक अफवाह फैलाई जा रही है। अफवाह यह है कि औरंगाबाद ईस्ट से जो गफ्फार कादरी साहब हैं, जो कि 2 बार MIM के टिकट से चुनाव वहां पर लड़ चुके हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। मतलब पार्टी से बगावत कर दी है। पार्टी गाइडलाइन जो है उनको नहीं पसंद आ रहा था, पार्टी छोड़ दी है। कहा यह जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी से अगर गठबंधन होता है तो एक अलग बात है, वरना ये कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरी वंचित बहुजन अघाड़ी से चुनाव लड़ेंगे। खैर, देखना होगा। अब इसी जो सोशल मीडिया पर एक न्यूज चलाई जा रही है कि MIM में फूट पड़ चुकी है। MIM जो है इस वक्त कमजोर करने की कोशिश तो की जा रही है, ये छुपा नहीं है सोशल मीडिया में किस तरीके से MIM के खिलाफ लिखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं वो सीट जिसमें बताया जा रहा है कि औरंगाबाद ईस्ट से गफ्फार कादरी साहब जो है वो MIM से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वो नाराज हैं। औरंगाबाद के इम्तियाज जलील साहब ने उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया। उनका नाम जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन उनको लड़वाना नहीं चाहती है MIM। ये तमाम जो है अटकलें लगाई जा रही हैं। अब मैं आपको क्लियर बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2014 में भी इन्होंने चुनाव लड़ा था गफ्फार कादरी साहब ने और 2019 में भी गफ्फार कादरी साहब ने चुनाव लड़ा था औरंगाबाद ईस्ट से। अब मैं आपको डेटा बताता हूं। मुझे मालूम है जहां तक, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम लोग क़यादत को मजबूत करने के लिए लड़ रहे हैं और जो मजबूती से चुनाव लड़ रहा है अगर उसको टिकट ना मिले तो शायद मुमकिन है कि शायद वो दूसरी पार्टी छोड़ करके दूसरी जगह चला जाए। लेकिन ये भी कहां का मुमकिन है कि कब तक आप एक ही सीट में बने रहेंगे, दूसरों को चांस नहीं देंगे। खैर, मैं पूरी पड़ताल करता हूं। अभी मैं किसी के पक्ष में और विपक्ष में कुछ नहीं, मैं पड़ताल करके आपको बताने वाला हूं क्या उन्होंने सच में MIM से नाराज हो करके इस्तीफा दिया या नहीं दिया, या फिर गफ्फार कादरी साहब नाराज हैं, इम्तियाज जलील साहब से नाराज हैं, असदुद्दीन ओवैसी से नाराज हैं, पार्टी से नाराज है, पार्टी के आला कमान से नाराज हैं, या वहां के स्थानीय नेता से परेशान है। खैर, मैं आपको बताने वाला हूं। अब मैं डेटा बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको 2014 का डेटा बताऊंगा। औरंगाबाद ईस्ट असेंबली इलेक्शन में उन्होंने चुनाव लड़ा। वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हालांकि जीती। औरंगाबाद ईस्ट असेंबली के वहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो 64,528 वोट ला करके जीत है दर्ज की थी। अब यहां पर देखिएगा, मैं आपको सबसे पहले इंडियन नेशनल के कैंडिडेट का नाम बता देता हूं। उनका नाम था दारदा राजेंद्र। वो वहां पर वोट पाए थे 21,203। देखिए भाजपा वहां पे कितने वोट पाई, 64,528। और जो इंडियन नेशनल के कैंडिडेट थे उनका वोट शेयर था, वोट परसेंटेज था, माफ कीजिएगा, वोट काउंट के हिसाब से 21,203 वोट थे। जबकि अब्दुल गफ्फार कादरी साहब जो कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से उन्होंने चुनाव लड़ा था, 60,268 वोट लिए थे और दूसरे नंबर की पार्टी MIM वहां पर बनी थी। 64,000 वोट भाजपा के कैंडिडेट ने पाए थे और 60,268 वोट जो है वो MIM के कैंडिडेट ने पाए थे। जीत और हार का मार्जिन कितना था, 4,000 वोटों का था। अब मैं 2014 में, खैर हालांकि यहां पर भाजपा जीती। अब मैं आपको बताने वाला हूं 2019 में भी जो है गफ्फार कादरी साहब वहां पर चुनाव लड़े। जब गफ्फार कादरी साहब जो है वहां पर कितने वोट हासिल किए, देखिए 2014 में आपको मैंने बताया कि 60,200 समथिंग वोट पाए थे और वहीं 64,000 भाजपा वाले ने पाए थे। लेकिन अभी जो एक प्रोपोगंडा चलाया जा रहा है MIM को कमजोर करने के लिए, MIM के खिलाफ जो है अफवाह चलाई जा रही है कि MIM के नेता जो है वो आला कमान से नाराज है, इम्तियाज साहब से नाराज हैं, लोग MIM छोड़ रहे हैं। मैं वही बताऊंगा कि उन्होंने MIM छोड़ी या नहीं छोड़ी और वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2014 का मैंने आपको डेटा बता दिया। अब मैं 2019 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसका डेटा आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी फिर से यहां पर जीती और फिर से अतुल मोरेश्वर यहां पर जीते। उनको मिले 93,966 वोट, 93,966 वोट मिले उनको। अब सुनिएगा, यहां पर कलीम छोटू कुरैशी थे जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे। अब देखिएगा, मैं आपको कमाल बताऊं, जब MIM जो है आकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है तो लोग कहते हैं कि वोट काटने के लिए हैदराबाद से चल करके असदुद्दीन ओवैसी आए हैं और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए काम किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी यहां से उत्तर प्रदेश से उठ करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, लेकिन कोई भी उन्हें भाजपा की बी टीम नहीं कहता। खुद जो कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं
कि एमआईएम भाजपा की बी टीम है, खुद कांग्रेस वालों की जबान नहीं खुलती है कि समाजवादी पार्टी ने बी टीम की तरीके काम किया है। खैर मैं आपको बताता हूं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 2019 की बात कर रहा हूं, औरंगाबाद ईस्ट असेंबली की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 93,966 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 5,555 वोट मिले। अब अब्दुल गफ्फार कादरी जो कि एमआईएम से चुनाव उन्होंने फिर लड़ा, 2014 में लड़ा, अब 2019 में लड़ रहे हैं। 2019 में फिर पाया उन्होंने 80,36 वोट हासिल किए। तो आपने देखा कि वोट परसेंटेज जो है वो 2014 में कुछ और था, वोट काउंट के हिसाब से, गिनतियों के हिसाब से देखा जाए तो 60,000 वोट पाए थे, लेकिन 2019 में 80,000 वोट पाए। लेकिन वहीं पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर 2014 में 64,000 वोट पाए, और वहीं 2019 की बात करें अगर, तो यहीं पर लगभग 93,000 वोट पाए। तो मतलब वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी का भी बढ़ा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का बढ़ा। हालांकि एमआईएम जो है वो भाजपा को हराने में नाकामयाब रही। अब जैसा कि आपको पता है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ वक्त पहले औरंगाबाद जा करके वहां एक जनसभा को, माफ कीजिएगा, मीडिया से मुखातिब होकर के ये कहा था कि 5 सीटों के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए थे। इस्माइल कासमी साहब का, फारूक शाह अब्दी साहब का, फारूक अनवर साहब का, और सोलापुर सीट का भी उन्होंने कैंडिडेट का नाम, मैं नाम बता देता हूं आपको, कौन कौन सी सीट को असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया था। शायद इसी वजह से वो गफ्फार कादरी साहब नाराज थे। मैं बता दूं, सिर्फ इस वजह से नाराज है जो बताया अभी तक जाया जा रहा है। हालांकि ये भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट यही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जब मीडिया से मुखातिब हुए थे तो 5 सीटें क्लियर कर दी थी, और कौन कौन चुनाव लड़ेंगे ये भी क्लियर कर दी थी। ये भी क्लियर कर दिया गया था कि इम्तियाज साहब भी चुनाव लड़ेंगे। खैर वो नाम कौन कौन से थे वो मैं आपको बता देता हूं। पहला नाम इम्तियाज साहब का क्लियर किया था असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, दूसरा नाम मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब का क्लियर किया था, तीसरा नाम फारूक शाह अनवर का किया था, माफ कीजिएगा फारूक अनवर, और चौथा नाम फारूक शाह अब्दी का, और पांचवा नाम रईस लश्करिया का किया था। शायद जो है इसी से नाराज हुए कि असदुद्दीन ओवैसी ने हमारा नाम क्यों नहीं लिया, औरंगाबाद ईस्ट से हम भी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, हम बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं, ये बताया जा रहा था कि शायद इसी वजह से नाराज है। हालांकि उन्होंने कह दिया है कि मैं एमआईएम से इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, मैं एमआईएम पार्टी में हूं और एमआईएम की विचारधारा मेरे अंदर है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने आला कमान असदुद्दीन ओवैसी को एक लेटर पैड जारी किया है, एक पत्र लिखा है, और वो पत्र के बाद ही हम फैसला करेंगे कि हम जो है वो चुनाव एमआईएम से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हुआ ये था कि जब असदुद्दीन ओवैसी ने इन 5 सीटों का ऐलान किया था तो इनका नाम नहीं लिया था अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का, तो शायद नाराज थे। इन्होंने स्थानीय लोगों को बुलाया और कहा कि अगर एमआईएम हमें टिकट नहीं देती तो क्या हमें दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। आखिर क्या फैसला हुआ ये तो वही जानते हैं, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे क्लियर कह दिया कि हमने असदुद्दीन ओवैसी को लेटर लिखा है, हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ना चाहते हैं। अभी आला कमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, फैसला बाद में लिया जाएगा, हम किस पार्टी को छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा भाई ये अफवाह फैलाना बंद करो, एमआईएम में किसी तरीके के फूट नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एमआईएम पार्टी हमारी वजह से नहीं है, हम एमआईएम पार्टी की वजह से हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर हम आज कुछ हैं तो वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से हैं। आज अगर हम कुछ हैं तो असदुद्दीन ओवैसी की वजह से है। आज अगर हम कुछ हैं तो इम्तियाज साहब की वजह से। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, बहुत ज्यादा हाथ जोड़ करके गुजारिश है आपसे कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा कि जो नैरेटिव बनाया जा रहा है एमआईएम के खिलाफ वो बंद हो। और मैं फिर से कह दूं कि भाई पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे, क्योंकि हम पार्टी की वजह से हैं, पार्टी हमारी वजह से नहीं। इस बात को ध्यान रखना। खैर मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिएगा।